जो रनिंग में हमने वायर डाले हुए हैं तो ये डबल और देखिए साथियों इस मशीन के माध्यम जय हिंद। अभी जो आप देख रहे हैं ये देख सकते हैं ये किर्लोस्कर का मोनोब्लॉक वाटर पंप है जो कि जल चुका है। अभी इसको हम काट के खाली करते हैं, फिर जा कर के इसका डेटा वगैरह हम आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। तो जीरो से वाइंडिंग करने तक का प्रोसेस आपको हम बतलाएंगे। तो सबसे पहले देखिए हमने बटारी से एक तरफ इधर से इसको काट चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये पॉइंट हम निकाल देते हैं काट करके, एक तरफ से काट चुके हैं और काटने के बाद इसको खाली करते हैं, फिर जा कर के आप लोगों को बतलाते हैं इसका एक सटीक रिवाइंडिंग डेटा जो कि 2024 मॉडल होगा। नमस्कार साथियों, अभी जो आप हमारे पास यहाँ पे मोटर देख रहे हैं ये साथियों कौन सा कंपनी का मोटर है सारा कुछ डिटेल जानकारी देंगे। अभी आप देख सकते हैं कि एक मोटर का हमने कॉइल सेट बना चुके हैं, लेकिन दोस्तों सभी मोटर एक ही कंपनी का है और एक ही जैसे डबल फेस में ही रिवाइंडिंग किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इस मशीन से इनका कॉइल बनाए हुए हैं, तो आप लोग पूरा देख सकते हैं। तो चलिए इस मोटर की जो रिवाइंडिंग डेटा है आज हम बतलाएंगे आपको। हमने कटिंग करते हुए भी वीडियो दिखलाए हैं। देखिए दोस्तों, हम जो आपको डाटा देते हैं वह 100% सही डाटा होता है और कंपनी रिवाइंडिंग डेटा ही होता है, क्योंकि ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको हम फेक जानकारी देते हैं। क्योंकि साथियों मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि आप लोग तक ओरिजिनल डाटा शेयर करें ताकि आप लोग हमारा सपोर्ट भी कर सकें। तो दोस्तों देखिए आज की वीडियो में आपको जितना भी मोटर आप यहाँ देख रहे हैं सभी का रिवाइंडिंग डेटा हम सिखलाएंगे और बतलाएंगे। देखिए सबसे पहले मोटर में जो हम लोग वायर डालते हैं तो सबसे पहले कटिंग से लेकर के वायर डालने तक। तो देखिए साथियों इसके अंदर जो आप यहाँ पे स्लॉट देख रहे हैं तो इसमें कुल 24 स्लॉट हैं और 24 स्लॉट का ये मोटर होता है। और आप यहाँ पे जितना भी मोटर देख रहे हैं सभी 24 स्लॉट का ही है। तो चलिए अब आगे इसका एक एक पॉइंट समझते हैं हम लोग। और साथियों ये जो किर्लोस्कर का मोटर होता है, चाहे किर्लोस्कर का KDS 212 हो या 13 हो, तो सभी में साथियों यहाँ आपको नीचे दो सबसे छोटी खाना और एक उससे बड़ी खाना देखने को मिलेगा और सभी बाद बाकी एक्यूरेट बराबर रहता है स्लॉट की गहराई। तो देखिए साथियों इसमें जो है यहाँ पे आपको नीचे में दो छोटा छोटा खाना देखने को मिल जाता है। इस छोटी से हल्का बड़ा इधर होता है, बाद बाकी सभी स्लॉट एक जैसे होता है। अब देखिए इसका गहराई की बात कर ले तो ये 1.5 इंची से थोड़ा सा कम इसका स्लॉट की गहराई होता है। और स्लॉट की लंबाई की बात कर ले तो ये 4 इंची का इसका स्लॉट की लंबाई होता है। और ये साथियों किर्लोस्कर KDS 213 है। चाहे आप 13 और 12 को आप डबल फेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मोटर सबका सेम ही रहता है 12 और 13। तो चलिए आज हम आपको 13 का एक फुल रिवाइंडिंग डेटा बतला दूंगा। तो साथियों आप जो यहाँ पे दो सबसे छोटी स्लॉट देख रहे हैं और उससे एक हल्का बड़ा, तो यह आपको बीच में यहाँ दो छोटा खाना और दो उससे बड़ा खाना को छोड़ देना है और उसके बगल में वायर डालना है, यानी कि 4 स्लॉट छोड़ करके आपको रनिंग का वायर डालना है। तो आप देख सकते हैं रनिंग का एक सेट 2 सेट हम बना चुके हैं। तो एक सेट में आपको 4 लच्छी रहेगा, एक सेट में आपको 4 लच्छी रहेगा और रनिंग में 4 लच्छी रहेगा एक तरफ के लिए और एक तरफ के लिए। और स्टार्टिंग में आपको 2 लच्छी रहेगा। तो इसका हम वायर गेज और स्लॉट। तो देखिए साथियों आपको रनिंग के लिए एक तरफ के लिए 4 सेट और एक तरफ के लिए 4 सेट बनाना होगा। तो आप देख सकते हैं एक तरफ के जो सेट बना हुआ है, एक तरफ का जो सेट बना हुआ है उसमें 4 लच्छी है, दूसरी तरफ का सेट में भी 4 लच्छी है। और स्टार्टिंग में आपको 2 लच्छी बनाना होता है दोनों तरफ के लिए। तो चलिए साथियों इसका हम पहले इसमें वायर डालते हैं
और फिर जा कर के इसका एक कंफर्म रिवाइंडिंग डेटा बता देता हूं, क्योंकि साथियों हम जो भी मोटर बनाते हैं विगत कई सालों तक अच्छा चलता है और पानी भी सबसे लाजवाब देता है। तो चलिए पहले हम एक वायर इसमें इंस्टॉल करते हैं, एक लच्छी, उसके बाद हम आपको आगे दिखलाते हैं। तो जैसे कि साथियों अभी आप देख रहे हैं कि एक तरफ हमने इसमें रनिंग कॉइल ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। अब साथियों इसके नेक्स्ट हम दूसरे तरफ करेंगे। तो आप देखिए इसको इस तरह से रखना होता है। आप साथ में दोस्तों यहाँ जो ये देख रहे हैं तो इसी मशीन पे हम इसका कॉइल का लच्छी तैयार करते हैं। और आप देखिए कितना बेटर तरीके से इसमें हमने इंस्टॉल कर चुके हैं। अब साथियों हम इधर से जैसे ही इसको डालेंगे तो आप देख सकते हैं इधर से भी हम बीच में 4 स्लॉट छोड़ेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सभी लच्छी है, तो इसमें 4 लच्छी है। तो सबसे पहले ये छोटा कॉइल को उठाते हैं और छोटा कॉइल उठाने के बाद इसके अंदर हम कॉइल का इंस्टॉलिंग करेंगे। तो आप लोग देखिए। तो साथ में साथियों हम इस मोटर की रिवाइंडिंग डेटा भी आप लोगों के सामने शेयर करेंगे और यह एक बेहतर रिवाइंडिंग डेटा होगा, जो कि साथियों आप लोग अगर मोटर का वाइंडिंग का काम करते हैं तो आप अगर हमारे चैनल पे जाते हैं तो आपको ढेर सारा मोटर का रिवाइंडिंग डेटा देखने और सीखने को मिलता है। और साथियों मैं जो भी डेटा आप लोगों के सामने शेयर करता हूं तो वह डेटा साथियों एकदम ओरिजिनल डेटा होता है। और इस पे साथियों 440 पे इसको यूज़ कीजिए, कोई भी परेशानी नहीं होता है। तो सारा कुछ डिटेल जानकारी देंगे। तो उससे पहले जैसे कि साथियों आप देख सकते हैं कि बीच में हमने ऑलरेडी 4 स्लॉट छोड़ करके वायर को डालते हैं। तो सबसे पहले ये छोटा लच्छी डाला जाता है। आप देख रहे हैं कि छोटा लच्छी का प्रोसेस होता है। छोटा लच्छी डालने के बाद साथियों फिर जा करके ये जो आप स्टार्टिंग कॉइल देख रहे हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और साथियों मेरे यहाँ आपको जैसे पता ही है कि मेरे यहाँ काफ़ी मोटर का वर्क चलता है। साथियों इसमें जो रनिंग में हमने वायर डाले हुए हैं तो ये डबल 21 नंबर वायर है रनिंग में। और स्टार्टिंग में साथियों स्टार्टिंग में सिंगल 20 नंबर वायर है। और ये साथियों फुल्ली कॉपर वायर है और ये एक अच्छी मिलन कंपनी की वायर है। और साथियों इसके अंदर जो हमने पीवीसी पेपर ये देख रहे हैं इंस्टॉल किए हुए हैं, ये वाला पेपर, तो ये साथियों हमने 10 नंबर का यूज़ करते हैं। 10 नंबर का पीवीसी पेपर नीचे और लॉक में दोनों में यूज करते हैं और ये काफ़ी अच्छी होता है। और साथियों इसकी स्लॉट की बराबर पेपर काट करके हम लोग लगाते हैं। तो चलिए इसका डेटा आप समझिए। तो रनिंग में आपने समझ लिए कि डबल 21 है और स्टार्टिंग में सिंगल 20 नंबर कॉपर वायर है। तो अब साथियों आप लोग जान लीजिए कि प्रत्येक लच्छी, ये जो आप लच्छी देख रहे हैं, इस प्रत्येक लच्छी में साथियों हमने जो टर्म्स दिए हैं तो ये सारा टर्म्स भी आपको हम बतलाएंगे। तो उससे पहले साथियों आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को एक ज़रूरतमंद तक पहुंचाएं। अगर किसी का मोटर बार बार फेल हो रहा है तो आप लोग उसे भी ये डाटा दे सकते हैं ताकि वो लोग ये मोटर बना सकें। तो साथियों देखिए इस लच्छी में दोस्तों आपको 40-40 टन प्रत्येक लच्छी में देना है, चाहे छोटा लच्छी हो बड़ा लच्छी हो, सभी में 40-40 टन देना है। डबल 21 नंबर से तो 40 दूना 80 हो जाता है। और साथियों स्टार्टिंग में आपको सिंगल 20 नंबर वायर से 40-40 टन प्रत्येक लच्छी में देना है, क्योंकि ये सिंगल वायर है तो सिंगल 20 नंबर है तो स्टार्टिंग के लिए है तो 40-40 ही देना है स्टार्टिंग में। और रनिंग में डबल 21 नंबर से आपको 40-40 टन देना है तो 40 दूनी 80 हो जाता है। और साथियों इस मोटर में जो कैपेसिटर आपका लगेगा तो कैपेसिटर इसमें दोस्तों 50 MFD का कैपेसिटर लगेगा। आप इसको 440 पे चलाइए, कोई भी परेशानी नहीं है। अब चलिए साथियों इस कॉइल की जो लेंथ होता है इसको हम किस तरह से निकालेंगे गोलाई में, क्योंकि बहुत सारा भाई नापी लेता है, उस समय में थोड़ा कॉइल का साइज बड़ा भी हो जाता है या अन्यथा छोटा भी हो जाता है। तो इसीलिए हम एक्यूरेट इसका जो मापी है वह आप लोग को दे देते हैं। तो आइए, तो देखिए इसका वायर की मापी लेने के लिए जैसे ही स्टैंपिंग का लंबाई आपका 4 इंची होता है तो दोनों फर्मे के बीच की दूरी, जैसे कि ये फर्मा है
इसकी बीच की दूरी साथियों आपको 6 इंची रखना है, तो ऑटोमेटिक सभी कॉइल का साइज बन जाएगा, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं है। एक बार फिर समझ लीजिए, अगर आपका स्टम्पिंग यानी कि इसकी लंबाई, स्टम्पिंग की लंबाई 4 इंची हो, तो आप ये दोनों फर्मे के बीच की दूरी 6 इंची रखिए। चाहे कोई भी मोटर हो तो आप 2 इंची बढ़ा करके रखिए, तो आपका कॉइल का साइज 100% निकल जाता है। और साथियों इसको आप 440 पे भी चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 440 का मोटर ही बना हुआ है, अगर आप इसको नज़दीक में सिंगल फेज पे चलाइएगा तो फिर भी कोई परेशानी नहीं है। अगर आप ज़्यादा दूरी में इसका यूज कर रहे हैं तो आप इसको 440 पे ही चलाएं, क्योंकि ये 440 ही बना हुआ है। नज़दीक में भी हर समय प्रयास रखें कि 440 ही चलाना है। तो विशेष आपने अभी इस मोटर की रिवाइंडिंग डेटा देख चुके हैं। अगर आपको और कोई भी मोटर की रिवाइंडिंग डेटा चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों आप देख सकते हैं कि एक तरफ से मोटर में हमने धागा बांध चुके हैं, अब देखिए दूसरी तरफ से हम यहाँ पे कनेक्शन किए हुए हैं। तो चलिए थोड़ा कनेक्शन के विषय में जान लेते हैं। तो साथियों देखिए, इसका जो छोटी से छोटी कॉइल है उसमें से लूप निकाला जाता है, और जो इस कॉइल का बड़ी से बड़ी सिरा निकलता है उसको इधर से जो बड़ा से बड़ा सिरा निकलेगा उसमें जोड़ दिया जाता है। यानी कि कोना कोनी बड़े से बड़े ही सिरा को ज्वाइंट मारना है और छोटे ही छोटे से आपको लूप निकालना है। तभी आप देख रहे हैं। और मेरे पास देखिए ये साथियों ज्वाइंट मारने के लिए जो सोल्डिंग मशीन होता है वायर में, वह है जो कि निश्याम कंपनी का है, और ये भी निश्याम का है। तो चलिए अब हम आपको ज्वाइंट मारते हैं और दिखलाते हैं। देखिए इसमें जो इसे हम तार लपेट दिए हैं, अब इसके ऊपर हम इससे ज्वाइंट लगाएंगे। तो अगर आप लोग ज्वाइंट लगाना भी देखना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम अब लाइट दे रहे हैं। ये देखिए ये निश्याम का है, आप एक बार देख लीजिए इस मशीन को। इसमें हमने लाइट दे दिए हैं और रेगुलेटर को बढ़ा दिए हैं। और देखिए इससे हम इसको दबा के रखते हैं। देखिए इसका हम ज्वाइंट मार देते हैं। तो देखिए इस तरह से इसका परफेक्ट जोड़ हो जाता है। तो चलिए अब इसको हटाते हैं। तो देखिए साथियों, इस मशीन के माध्यम से हम इसमें ज्वाइंट लगाए हैं, और आप देख सकते हैं पूरा एकदम सटीक ज्वाइंट लगा हुआ है। आप देख सकते हैं एकदम ब्रांडेड ज्वाइंट हो गया, कहीं भी स्पार्क नहीं आएगा। अब साथियों इधर से धागा मारेंगे और इसका सारा काम करके इसको चलाएंगे, और जब हम चलाएंगे तो इसका एक अलग से वीडियो बना करके आप लोगों को डाल देंगे। ये 440 440 वोल्ट का किर्लोस्कर KDS 213 मॉडल हुआ। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो में इसका डाटा ज़रूर सीखे होंगे। तो अगर साथियों वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।